हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके का नेक्स्ट चैप्टर, रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उसमें हम आज करेंगे सतलुज रिवर। ठीक है, तो थोड़ा मैप को समझें। ये देखो, ये हम जो है सतलुज रिवर विद मैप करेंगे और विद ट्रिक करेंगे। ठीक है ना। तो ये देखो, ये सतलुज रिवर जो है वो तिब्बत का जो मानसरोवर लेक है ना, जिसको मानसरोवर और राक्षस ताल झील है ना, ठीक है, उसके बीच में यहाँ पे है कैलाश पर्वत। ठीक है, तो सतलुज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो राक्षस या मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। अब ये किन्नौर में एंटर करेगी। ये देखो, किन्नौर में एंटर करेगी। तो किन्नौर में एंटर करेगी तो कहाँ से एंटर करेगी, तो नामगया या खाब प्लेस से किन्नौर में एंटर करेगी। अब ये सतलुज रिवर जो है, अब ये कहाँ जाएगी, अब ये देखो शिमला और कुल्लू के साथ जो है वो बाउंड्री बनाते हुए, ठीक है। अब ये जैसे कुल्लू में एंटर होगी ना, ये देखो, नहीं सॉरी, ये शिमला में एंटर होगी। तो जैसे शिमला में एंटर होगी तो ये चोहरा या छोरा प्लेस से एंटर होगी। ठीक है, फिर ये देखो, फिर ये जो है शिमला में बहते हुए ये कुल्लू को भी देखो टच कर रही है। और फिर ये मंडी में एंटर होगी तो मंडी में फिरनू प्लेस से ये एंटर होगी। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, अब ये जो है मंडी में फिरनू प्लेस से एंटर हो रही है। फिर ये जो है बिलासपुर में एंटर होगी तो कसोल प्लेस से ये बिलासपुर में एंटर होगी। और देखो, ये सोलन को भी टच करी है। पहले देखो, इसने शिमला और कुल्लू से बाउंड्री बना रही है। फिर यहाँ पे ये जो है वो मंडी और सोलन के साथ ये बाउंड्री बनाते हुए फिर ये बिलासपुर में जाएगी। तो जब ये बिलासपुर में एंटर करेगी तो कसोल प्लेस से बिलासपुर में एंटर करेगी। फिर ये जो है यहाँ पे नैला प्लेस है, वहाँ से एग्जिट करेगी बिलासपुर से और पंजाब में मिल जाएगी। नैला के पास जो है वो भाखड़ा डैम भी बना हुआ है। ठीक है, तो हम रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम किन्नौर को स्टडी करेंगे, बट उससे पहले जो है वो हम सतलुज रिवर के बारे में कुछ जानेंगे। तो सतलुज रिवर जो है, इसको जो है ग्रीक में किस नेम से पुकारते हैं, तो ग्रीक में हिसिडस हीजीड्रस नेम से पुकारते हैं। ठीक है, तो ग्रीक में इसे हिजिड्रस, जोराड्रस और हुफ्सिस नेम से प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो सतलुज को ग्रीक में हिजिड्रस, जोराड्रस और हुफ्सिस नेम से प्रोनाउंसिएट करते हैं। ठीक है, और तिब्बत में सतलुज को क्या बोलते हैं, लॉन्ग चेन, खबाब, ठीक है, जुगंती और मुक्संग। ठीक है, तो सतलुज को तिब्बत में लॉन्ग चेन, खबाब, जुगंती और मुक्संग बोलते हैं। ठीक है, सतलुज रिवर का वैदिक नाम स्तोद्री है, संस्कृत नाम शताद्रु है। सतलुज मैंने जैसे कि बताया, ये कहाँ से निकलती है, ये देखो, ये तिब्बत में ये राकस ताल लेक है, मानसरोवर लेक है, उसके बीच में ये कैलाश पर्वत। तो ये राकस ताल से जो है वो सतलुज का ओरिजिनेट होता है। तो सतलुज नदी जो है यहाँ से ये हिमाचल प्रदेश में एंटर हो गई और ये बिलासपुर से एग्जिट करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक सतलुज जो है वो 320 किलोमीटर जो है वो बहती है। अब सतलुज जो है वो किस किस डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए जाती है, तो देखो, पहले हमने देखा था ना किन्नौर, फिर किन्नौर से गई शिमला में, और ये देखो शिमला और कुल्लू के साथ ये बाउंड्री बनाते हुए फिर ये एंटर करेगी। ये देखो, ये मंडी में एंटर कर रही है, तो मंडी और सोलन के साथ बाउंड्री बनाते हुए फिर ये बिलासपुर में एंटर किया और फिर ये पंजाब में चली गई। ठीक है ना, समझ आ गया। अब सतलुज के बारे में बोला है कि हिमाचल में सतलुज नदी को लाने का श्रेय जो है वो किन्नौर में एक सराहन प्लेस है। ठीक है, वहाँ शोणितपुर के राजा थे बाणासुर, उनको जाता है। ठीक है, किन्नौर की सबसे बड़ी नदी जो है वो सतलुज नदी, और हिमाचल प्रदेश की भी सबसे बड़ी नदी जो है वो सतलुज है। किन्नौर के लोग सतलुज को समुद्र कहते हैं, यानी कि समुद्र बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसके अलावा जो है सतलुज को लड़छेन खंबा या फिर हस्तीमुखी,
मतलब किन्नौरी जो लोग हैं वो सतलुज को लड़छेन खंबा और लड़छेन खंबा को हस्तीमुखी भी बोलते हैं। फिर सतलुज को जड़ती भी बोलते हैं किन्नौरी लोग। सुवर्ण नद मतलब जड़ती का मतलब होता है कि सुवर्ण नद, सोने जैसी नदी। लड़छेन खंबा का मतलब हस्तीमुखी, ठीक है। और मुक्तसर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हिमालय से ये जो हिमालय से सतलुज नदी निकलती है तो इसके कारण जो है वो इसे हेमवती, तो हिमालय से निकलने के कारण सतलुज रिवर को हेमवती के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया तो ग्रीक में जो है, ग्रीक में सतलुज रिवर को क्या बोलते हैं, हुप्सिस बोलते हैं या हुपनिस बोलते हैं। ये देखो मैंने बताया था ना, ग्रीक में सतलुज रिवर के 3 नेम है, हिजिड्रस, जोराड्रस और हुफ्सिस, ठीक है। ऋग्वेद में भी सतलुज रिवर का वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हम किन्नौर की सतलुज रिवर के बारे में पढ़ेंगे, बट थोड़ा मैं पहले यहाँ हम रीड कर लेते हैं, फिर हम मैप में देखेंगे। तो सतलुज की 2 बड़ी सहायक नदियाँ, एक है वस्पा नदी और दूसरी है स्पीति नदी। तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, पहले हम जो है वो मैप से कर लेते हैं। ये देखो ये है हमारा, ये देखो ये है हमारा किन्नौर और ये है हमारा लाहौल स्पीति, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो किन्नौर जो सतलुज रिवर जो है वो मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट हुई। तिब्बत का जो राक्षस ताल लेक है वहाँ से सतलुज रिवर ओरिजिनेट हुई है। और ये देखो ये हिमाचल में एंटर करेगी। तो जैसे ही ये किन्नौर में हिमाचल या हिमाचल के किन्नौर से एंटर करेगी तो ये देखो ये है शिपकी दर्रा, ठीक है ना। ये है शिपकी दर्रा, तो शिपकी दर्रे से ये किन्नौर में एंटर करेगी और ये देखो ये किन्नौर में फ्लो करेगी। अब देखो ये 2 सहायक नदियाँ, 2 बड़ी सहायक नदियाँ हैं सतलुज नदी की किन्नौर में। तो पहली है स्पीति नदी और दूसरी है वस्पा नदी, ठीक है ना। तो ये देखो स्पीति नदी जो है वो लाहौल स्पीति में एक कुंजुम श्रेणी या कुंजुम दर्रा है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये देखो स्पीति रिवर जो है लाहौल स्पीति के कुंजम दर्रे से ओरिजिनेट होती है और किन्नौर में एक प्लेस है खाब या फिर नामगिया। तो स्पीति रिवर जो है खाब या नामदेया प्लेस में किन्नौर में ये जो है वो स्पीति रिवर जो है वो सतलुज के पास मिलेगी। और ये है हमारी वस्पा रिवर। तो वस्पा रिवर जो है, वस्पा रिवर जो है ये देखो ये जो है ये वस्पा रिवर जो है वो किन्नौर के, ये देखो ये वस्पा रिवर जो है ये भी जो किन्नौर में जो है ये सतलुज की बड़ी दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि किन्नौर के कड़छम प्लेस में, ये कौन सा प्लेस है, कड़छम प्लेस, ठीक है ना। तो ये है कड़छम प्लेस। तो स्पीति रिवर जो है वो खाब या नामगिया प्लेस में सतलुज के साथ मिलेगी और वस्पा रिवर जो है वो कड़छम में सतलुज रिवर के साथ मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बसपा की सहायक नदियाँ, अब देखो अब ये पहले स्पीति की बात करते हैं। तो स्पीति की, अब देखो स्पीति किसकी सहायक नदी है, सतलुज की, स्पीति और बसपा। अब आगे जो है स्पीति की भी सहायक नदियाँ हैं। तो ये देखो तेगपो कब्जियम योलोंग, तेगपो कब्जियम योलोंग, तेगपो कब्जियम योलोंग, ये जो है वो स्पीति की सहायक नदियां हैं। और बसपा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, जुपकिया, थटांग, बैरिंग, रुकती, सुथी, ठीक है। जुपकिया, थटांग, बैरिंग, रुकती, सुथी, जुपकिया, थटांग, वैरिंग, रुकती, सुथी, ठीक है। तो ये जो हैं ये वस्पा की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। ये स्पीति है, ये वस्पा है। अब सतलुज की अपनी सहायक नदियां कौन सी हैं, सतलुज की जो कि दाएं और बाएं साइड है, ठीक है। तो सतलुज की अपनी सहायक नदियां कौन सी हैं, यूला, तैती, मूलगांव, थर्रांग, दूलिंग, पनवी, गयाथिंग, सोलदांग, पांगीनाला, ठीक है। यूला, तैती, मूलगांव, थरांग, दूलिंग, पनवी, गयाथिंग, सोलदांग, पांगीनाला। तो ये सतलुज की
मतलब कि डायरेक्ट जो है वो ये सतलुज की अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मेन ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। ये देखो रोपा, लारसा, गरंग, रोपा, मुलगांव, काशंग। ये देखो ये सतलुज की इस साइड को रोपा, मुलगांव, ये देखो ये रोपा है, ये मुलगांव है, ये ये जो है रोपा है, मुलगांव है, ये जो है ये काशंग है, ये यूलो है, ये तैती है, ये बांगर है। ठीक है, और यहाँ पे लारसा, गरंग है, भावा है, रूपी है। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं सतलुज की मेन ट्रिब्यूटरीज? रोपा, रोपा, मुलगांव, काशंग, यूलो, तैती, बांगर। रोपा, मुलगांव, कशंग, यूलो, तैती, बांगर और लारसा, गरंग, भावा, रूपी। लारसा गरंग होगी यहीं पर और भावा रूपी। ये मेन ट्रिब्यूटरी हैं सतलुज की। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या बताया कि स्पीति जो है वो नामगिया और खाब के पास सतलुज में मिलती हैं, और जो वसपा है वो कड़छम में सतलुज के पास मिलती हैं। तो मैप से हमने कर लिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा ये आपको जो है सतलुज की जो ट्रिब्यूटरीज है इनको ट्रिक से भी करवा देती हूँ। अच्छा ये तो हमारा हो गया ना, ये रहने दो, दूसरी करवाऊँ। तो ये देखो अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो ये देखो सतलुज की सहायक नदी है वसपा नदी और वसपा की सहायक है भावा नदी। ठीक है ना, ये देखो बसपा की सहायक नदियाँ मैंने आपको करवाई ना, तो भावा जो है वो भी बसपा की सहायक नदी है। ठीक है, अब आगे स्पीति की जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी है? तेगपो, कब्जियाँ और योलोंग। ये देखो तेगपो, कब्जियम और योलोंग। ठीक है ना, अब अन्य सहायक रिवर्स कौन सी हैं सतलुज की? तो मैंने बताया रोपा, तैती, काशंग, मुलगांव जिसको मुलगुन भी बोलते हैं, यूला, बंगर, थरोंग, रूपी, इमला बिमला, सीरखट, सवां। सवां जो रिवर है वो आउटसाइड हिमाचल में मिलती है। ठीक है ना, सवां रिवर जो वो आउटसाइड हिमाचल में, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ऊना की सवां नदी है, ये हिमाचल के बाहर जो है वो सतलुज को मतलब पंजाब में मिलती है। ठीक है, हिमाचल के बाहर। ठीक है, तो ये अन्य सहायक खड्डे हैं, ये सभी की बताई हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट की, कि जैसे इमला बिमला मंडी की है, सीर खड्ड जो है वो सोलन की है। ठीक है, सवां ऊना की है। ठीक है, और तो ये तो अन्य सहायक खड्डे। अब हम देखेंगे ये जो है वो सतलुज की राइट साइड वाली है, सतलुज की राइट साइड वाली है। ठीक है ना, ये देखो जैसे राइट साइड वाली है रोपा, ये देखो रोपा, मुलगांव, काशंग, यूलो, तैती, बेंगर। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब आगे जैसे इमला बिमला जो है मंडी में, इमला बिमला ये देखो राइट साइड में इमला बिमला है, सीर खड्ड है, ये सभी राइट साइड वाली हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? और सवां नदी ये सारी राइट साइड, जो इस साइड वाली है वो राइट साइड वाली, इस साइड वाली जो वो लेफ्ट साइड वाली है। ठीक है, अब आगे ये देखो ये यहाँ पे ये बसपा रिवर है, ये लेफ्ट साइड वाली है सारी। ठीक है ना, तो यहाँ जो नीचे को राइट लेफ्ट साइड वाली हैं, जैसे ये देखो बसपा रिवर है, और जो नोगली खड्ड है ना, यहाँ देखो ये शिमला के रामपुर से ये जो नोगली खड्ड है, ये जो है वो सतलुज के साथ मिलती है। ठीक है ना, तो ये देखो ये आ गया बसपा, नोगली खड्ड, सापनी, टिडोंग, सापनी हो गई, टिडोंग हो गई। ये देखो ये बसपा, सापनी, टिडोंग, ये साइड बसपा, सापनी, टिडोंग, नोगली खड्ड। ठीक है, ये जो हैं वो लेफ्ट साइड वाली हैं, ऊपर को राइट साइड वाली हैं, नीचे को लेफ्ट साइड वाली। तो ये याद कर लेनी है आपने। तो कौन सी है लेफ्ट साइड वाली? राइट साइड वाली तो मैंने बता दी आपको, तिरंगो, गाइथिंग, बसपा, दूलिंग, सापनी, टिडोंग, चौथखड, नौगलीखड। ठीक है, क्लियर हो गया? के द्वारा कर लेते हैं। तिरुंगो, गाइथिंग, बसपा, दूलिंग, सापनी, टिडोंग, चौथखड, नौगलीखड। ये सतलुज के यहाँ पे नीचे की ओर लेफ्ट साइड को, ऊपर वाली राइट साइड को। ठीक है,
अब इसके अलावा कौन कौन सी है? वारी, शुलती, सवाफू, वारी, शुलती, सवाफू, ढोफुर, तिरूडखड और नसरखड। ठीक है, तो ये सभी जो है वो सतलुज के, तिरूडखड और नसरखड। बाकी है बारी, शुलती, सवाफू, ढोफुर, बारी, शुलती, सवाफू, ढोफुर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किन्नौर की स्पीति रिवर के बारे में। तो बेटा स्पीति रिवर जो है वो कुंजुम दर्रे से निकली। ये देखो स्पीति रिवर जो है लाहौल स्पीति के कुंजुम दर्रे से निकलती है और नाम गया खवाब प्लेस है जो किन्नौर में, वहाँ पे ये सतलुज नदी के साथ स्पीति रिवर जो वो मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये कुंजुम दर्रे से निकलती है। ठीक है, स्पीति रिवर्स। और आपको पता है स्पीति रिवर्स की सहायक नदियाँ कौन सी, ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन सी है? तो वो है स्पीति की है तेगपो, कवजियन और पिन नदी। ये देखो स्पीति की है ये पिन नदी जो लाहौल स्पीति से ना, और तेगपो, कवजियन ये स्पीति की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है ना, अब ये स्पीति नदी जो है वो किन्नौर में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है और नाम गया किन्नौर में सतलुज में, नाम गया किन्नौर में एक प्लेस है नाम गया या खाव, वहाँ पे ये सतलुज के साथ मिल जाती है। अब नेक्स्ट रिवर है वसपा नदी। तो वसपा नदी किन्नौर में वसपा पहाड़ियों से निकलती है और किन्नौर का एक प्लेस है कल्पा जिसको कड़छम भी बोलते हैं, वहाँ पे सतलुज में मिल जाती है। ये देखो ये है आपका, ये ठहरो में, ये आपका वसपा, ये जो है ये वसपा रिवर जो है ये किन्नौर का कल्पम कड़छम में, यहाँ पे किन्नौर का कल्पम कड़छम है, यहाँ पे बसपा रिवर सतलुज के साथ मिलती है। ठीक है ना, ओके क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बसपा की बताई थी कि बसपा की ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे देखो बसपा की ट्रिब्यूटरी जुबकिया, थटांग, बोरिंग, रुकती, सुथी, भावा। ठीक है, तो ये बसपा की थी। अब नेक्स्ट है नौगली खड्ड। तो मैंने आपको बताया था कि जो नौगली खड्ड है वो ये नदी जो है रामपुर बुशहर के ठीक नीचे सतलुज नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये रामपुर बुशहर यहाँ पे ठीक नीचे जो है रामपुर बुशहर के ठीक नीचे जो है वो नौगली खड्ड जो है वो सतलुज के साथ मिलती है। ठीक है, तो शिमला में जो रामपुर बुशहर है उसके ठीक नीचे जो है ये नौगली खड्ड सतलुज नदी में मिलती है। तिरूड खड्ड भी मुरंग क्षेत्र में सतलुज में मिलती है। तो याद रखना तिरूड खड्ड, यहाँ पे बताया था ना तिरूड खड्ड जो है। ठीक है, अब आगे है, अब शिमला में हो गया इसका। अब बेटा देखो ये नदी जो है चोहरा के पास किन्नौर से निकलकर शिमला में प्रवेश करती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे बताती हूँ। ये देखो, अब ये देखो ये है हमारा, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होगा ये वाला मैप देखो मेरा। तो यहाँ पे देखो ये किन्नौर है ना, ये किन्नौर है। अब देखो किन्नौर में हो गया इसका, अब ये किन्नौर से जाएगी शिमला को। तो ये देखो अब जब ये शिमला को जाएगी ना तो कुल्लू और शिमला के साथ जो है वो सतलुज रिवर जो है वो बाउंड्री बनाती है। तो जब किन्नौर से सतलुज रिवर जो है वो शिमला को जाएगी तो शिमला और कुल्लू के साथ बाउंड्री बनाएगी। ठीक है ना, तो जब शिमला में एंटर करेगी तो शिमला के छोहरा या बड़ाल प्लेस से, जब किन्नौर से शिमला में एंटर करेगी तो शिमला में एंटर किस प्लेस से करेगी? छोहरा या भड़ाल से। ठीक है, फिर यहाँ देखो शिमला और कुल्लू की बाउंड्री बनाते हुए ये मंडी के फिरनों से मंडी में एंटर करेगी और मंडी और किसकी बाउंड्री बनाएगी? मंडी और, ये देखो मंडी शिमला की भी और मंडी और ये देखो सोलन की बाउंड्री बना रही है। ठीक है ना, अब ये बिलासपुर में एंटर होगी तो बिलासपुर में क्या कहाँ से? कसोल से एंटर होगी और फिर बिलासपुर, ये देखो मंडी ये, और जब ये बिलासपुर में एंटर हो रही है तो ये देखो ये जो है हाँ मंडी के, ये बिलासपुर में मंडी के सॉरी बिलासपुर में एंटर हो रही है कसोल से और नैला से ये बिलासपुर में एग्जिट कर रही है। तो अभी हम करेंगे कि ये शिमला में एंटर हुई तो शिमला में बता दिया था कि तारागढ़ के शिमला में रामपुर बुशहर के नीचे जो
नोगली खड्ड है, नोगली खड्ड है, वहाँ से नोगली खड्ड है, वो सतलुज के साथ मिलती है, ठीक है ना। अब आगे जो है शिमला की शिमला में सतलुज की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? नोगली, किंजल, खेखर, चमोल, सवेरा, भगनाला, भैरा। तो शिमला की हम जो है शिमला में सतलुज की हम ट्रिब्यूटरीज जो है वो ट्रिक से भी करेंगे। तो ये देखो ट्रिक क्या है। नौ किंजल, किंजल एक लड़की है, तो मतलब मेरी फ्रेंड है किंजल मान लो। तो मैंने बोला कि नो किंजल भोर चमकती सवेरा। मैंने बोला कि सुबह सुबह को बोलते हैं भोर, और सुबह में सनराइज होता है तो भोर चमकती सवेरा में बहते बहते नाले खड्ड में मत जा। मैंने बोला कि किंजल इतनी सुबह चमकती भोर सुबह जो है बहते नाले खड्ड में मत जा। तो नौ से हो गया नोगली, ये शिमला में सतलुज की। नौ से नोगली, किंजल से किंजल, भोर से भैरा, चमकती से चमोल, सवेरा से सवेरा, बहते नाले भगनाला, खड्ड से खेखर। तो ये सारी जो हैं वो सतलुज की ट्रिब्यूटरीज हैं शिमला में। ओके, अब आगे ये कुल्लू में। अब देखो ये सतलुज रिवर कुल्लू और शिमला के साथ बाउंड्रीज बना रही है। तो कुल्लू में सतलुज की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? आनी, जीभी, कुरबन, आनी, जीभी, कुरबन, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते, आओ जी वन में चलें, तो आनी जीबी कुर्बन, आओ जी मनाली की वन में पहाड़ियों में चलें, तो आनी जीबी कुर्बन। ये जो है कुल्लू की ट्रिब्यूटरीज है। अब ये ना कुल्लू और शिमला की बाउंड्री बनाते हुए मंडी के फिरनों में एंटर करेंगे। और मंडी और शिमला की देखो, मंडी और शिमला और मंडी और शिमला की बाउंड्री बन रही है। अब देखो यहाँ पे जो है अब मंडी की ट्रिब्यूटरीज, अब मंडी में सतलुज की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? ठीक है, तो ये देखो कौन कौन सी हैं। सियून, बहलू, खंडेल, इमला बिमला, कट्टू, बागरा, कोल्टू, भागमती। तो इसको हम करेंगे ट्रिक से। तो ये देखो अब मंडी में सतलुज की ट्रिब्यूटरी हम करेंगे ट्रिक से। सिया, लड़की का नाम है सिया, इमला बिमला ये बहनें हैं, ठीक है। सिया, इमला बिमला ने खंडाला से कॉल किया मंडी में, ठीक है। मतलब सिया, इमला बिमला तीन बहनें थी, इन्होंने खंडाला से कॉल किया मंडी को। मंडी होती है ना शॉप, तो मंडी को कॉल किया कि जो उनका जो भैंस का बच्चा होता है उसको हमारी लैंग्वेज में कट्टू बोलती है, ठीक है। कि उनका कट्टू जो है वो क्या बोलते बाग में भाग गया है। तो मंडी में मतलब एक सब्जी वाला है ना, तो उसका कट्टू जो है वो सिया, इमला बिमला बहनों के जो बाग में भाग गया है। तो उन्होंने कॉल किया मंडी वाले को। तो सिया से हो गया सियून नदी, इमला सियून नदी मंडी की सतलुज की सहायक जो है, इमला बिमला नदी, बहनों से बहलू नदी, खंडाला से खांडेल रिवर, कोल से कोल्टू रिवर, मंडी तो मंडी होगी डिस्ट्रिक्ट, कट्टू से कट्टू रिवर, बाग से बागरा, भाग से भागमती। तो सियून, बहलू, खांडेल, इमला बिमला, कट्टू, बागरा, कोल्टू, भागमती, ठीक है। तो ये होगी मंडी की। अब ये देखो अब पहले मंडी और शिमला के साथ ये ट्रिब्यूटरी बनाते हुए, सॉरी मंडी और शिमला के साथ बाउंड्री बनाते हुए सतलुज रिवर जो है फिर जैसे ही बिलासपुर में एंटर की कसोल से, तो ये देखो यहाँ पे ये ना सोलन और मंडी के साथ भी ये बाउंड्री बना रही है, ठीक है ना। और फिर ये बिलासपुर में एंटर होगी। अब यहाँ पे देखो ये सोलन है ना, तो सोलन के जो अर्की प्लेस है, अर्की में एक ना गांव है मंगू गियाना गांव। तो वहाँ से अली खड्ड जो है, मंगू गियाना गांव में एक अली खड्ड है, वो सोलन से फ्लो होते हुए बिलासपुर में एंटर करती है और सतलुज से मिल जाती है, ठीक है ना। तो अली खड्ड, ददेर और घग्गर, अली खड्ड, ददेर और घग्गर देखो ये सतलुज से कैसे मिलती हैं। अली खड्ड, ददेर, घग्गर ये सोलन में फ्लो करते हुए बिलासपुर में एंटर करती हैं और फिर सतलुज में मिल जाते हैं,
ठीक है। अब ये जो घंबर खड्ड है ना, जो कि ये भी सोलन की ही, सोलन मतलब सोलन में ही फ्लो करती है, लेकिन घंबर खड्ड शिमला के तारागढ़ किले से निकलती है और ये फिर सोलन में एंटर करती है, वहाँ फ्लो करती है, फिर बिलासपुर में एंटर करती है, वहाँ फ्लो करती है, फिर ये सतलुज में मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये देखो, ये सीर खड्ड है, ये देखो सीर खड्ड जो है, ये देखो हमीरपुर मंडी की बाउंड्री बनाते हुए ये बिलासपुर में एंटर करती है और सतलुज से मिल जाती है। अब सीर खड्ड की ये 3 सहायक नदियां हैं, मुंडकर, सीर, सरियाली। मुंडकर, सीर, सरियाली जो है ये हमीरपुर में बहती हैं और मुंडकर, सीर, सरियाली हमीरपुर में बहती हैं और सीर खड्ड से मिलती हैं और फिर सतलुज के साथ मिल जाती हैं सीर खड्ड के थ्रू। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका। अब बिलासपुर में मैंने आपको बताया था, ये देखो ये बिलासपुर में एंटर करती है और फिर नैला गांव से, नैला गांव में देखो ये भाखड़ा डैम भी बना हुआ है आपका। क्लियर हो गया। तो बेटा मैंने आपको बता दिया है कि कैसे जो है वो सतलुज नदी जो है शिमला में किन्नौर से जो है वो शिमला में एंटर किया तो वो छोहरा या भड़ाल प्लेस से किया, फिर उसने मंडी में एंटर किया तो फिरनू प्लेस से किया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है वो बिलासपुर में गई तो कसोल प्लेस से एंटर किया और नैला गांव से उसने एग्जिट ले लिया। ठीक है ना, तो मैंने बताया कि मंडी में सतलुज की सहायक नदियाँ कौन सी है, सियोन, बहलू, कोटलू, बहना, सीमन, सीमन, बंटरेहर, खंदेल, इमला बिमला, सीरखड्ड, भागमती। ठीक है ना, तो मैंने बताया था ना सिया, इमला, बिमला 3 बहनों ने खंडाला से खंडेला मंडी में कॉल से कोटलू या है ना कॉल किया कि ये बहना से 3 बहनों ने कॉल किया। सिमरन भी ले सकते हो आप साथ में बहनों में, है ना, कॉल किया कि आपका कट्टू, यहाँ पे कट्टू भी आ गया कि भाग गया है, बाग में भाग गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने जो है आपको मंडी में सतलुज की सहायक नदियों के नेम लर्न करवाए। अब मैंने बताया कि कसोल गांव के पास ये बिलासपुर में प्रवेश करती है, वो हिमाचल को छोड़ के भाखड़ा में पंजाब के मैदानी इलाकों में चली जाती है, तो नैला गांव से ये एग्जिट लेती है बिलासपुर से। अब हिमाचल प्रदेश में इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र है 20,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और टोटल इसका वाटर कैचमेंट एरिया कितना है तो 50,140 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, समझ आ गया। तो टोटल 50,140 और हिमाचल में 20,000। और ये नदी जो है एंड में ये, अब ये देखो ये रिवर जो है ना एंड में, ये देखो ये रिवर एंड में जो है वो पाकिस्तान में सिंधु रिवर के साथ मिल जाती है। अब सतलुज रिवर में प्रमुख कौन कौन से नगर हैं, नामगया, कल्पा, पता ही आपने सुना, रामपुर शिमला का, कल्पा किन्नौर का, नामगया खाब सुना था ना, तत्तापानी मंडी है ना, सुन्नी और बिलासपुर। तो ये जो हैं वो, और सतलुज नदी को रेड रिवर भी बोलते हैं, लाल नदी भी बोलते हैं, खूनी नदी भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो राक्षस बाणासुर जो है वो सतलुज नदी को, शोणितपुर के राजा जो किन्नौर सराहन में बाणासुर जो है वो सतलुज को राक्षस ताल से हिमाचल में लाया था। तो ये हुआ हमारा सतलुज रिवर विद मैप एंड ट्रिक। तो आई होप आपको सतलुज रिवर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहाँ से एक बार देख लो, विलियम मूरक्राफ्ट जो है इन्होंने 1820 में, बैरन चार्ल्स ह्यूज 1835 में, जीटी विग्नी 1838 से 39 में इन्होंने सतलुज को मेंशन किया था। ठीक है ना, तो इसी के साथ सतलुज रिवर समाप्त होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उनकी भी हेल्प करो एग्ज़ाम HPGK को ईजीएस्ट और इंटरेस्टिंग बनाने में। ठीक है, ओके, बाय बाय।